तो इजराइल पर हमास के हमले के बाद इजराइल का सबसे बड़ा मददगार अमेरिका भी आतंकियों को निशाने पर आ गया है। हमास हिजबुल्लाह के बाद अब हूती आतंकियों ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें तो बहुत जगह पर बहुत सी ऐसी जगह है जो अमेरिका के पास है, जो सैन्य अड्डे हैं। हम आपको बताते हैं मिडिल ईस्ट में कहाँ कहाँ है। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस है, ये अमेरिका का है। अमेरिका की मौजूदगी पूरे मिडिल ईस्ट में है, अलग अलग देशों में है और इसीलिए ये तमाम जो आतंकी संगठन या सक्रिय उनके निशाने पर आसानी से आ सकता है। मुहर्रक एयरबेस है, नेवी का एयरबेस है, ये भी हम आपको बता दें। जो हम बहरीन की बात कर रहे हैं, 2 एयरबेस की हमने बात की है, यहाँ पर भी ठिकाना है, यानी ये इन तमाम आतंकियों के रेंज में आ सकता है। इसके अलावा यूएई में अल दफरा एयरबेस है, यूएई में भी अमेरिका का एयरबेस है, अल दफरा है। इसके बाद फुजेरा नेवल बेस भी है, यूएई में भी एक नेवल बेस भी है जो हम आपको बता रहे हैं। 2 नाम हमने आपको बताया। इसके बाद तुर्की में एयरस्लेक एयरबेस है। तुर्की देखिए, तुर्की यहाँ संवेदना रखता है फिलिस्तीन के साथ, बार बार बात करता है, उसने कोई निंदा नहीं की जिस तरह से हमास ने हमला किया है, वहां भी एयरबेस है। और इस बीच लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट की राजनीति पर हम फिर चर्चा करेंगे। सुमित के पास एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर आपको बता दें रफा बॉर्डर को लेकर, जहां पर अपडेट ये मिल रहा है कि रफा बॉर्डर खुलने में देरी संभव है। मिस्र की तरफ से दरअसल बॉर्डर खोला जाना था, लेकिन इसमें देरी हो सकती है। मिस्र से गाजा के लिए मानवीय मदद यहां पर इस रास्ते आनी थी। मिस्र की तरफ से बॉर्डर खुलने में अब देरी हो रही है। इससे पहले मिस्र की तरफ से कहा गया था कि वो रफा बॉर्डर को खोलेंगे, लेकिन इसमें देरी संभव मानी जा रही है। और इस वजह से अगर गाजा में कोई मदद पहुंचाई जानी है तो उसमें भी देरी संभव मानी जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रफा बॉर्डर खुलने में देरी हो रही है, जिसकी वजह से जिस मानवीय मदद का दावा यहां पर किया जा रहा था वो भी गाजा पहुंचने में देरी हो रही है। देरी क्यों हो रही है, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हमने बात कर ली है और उसके बाद सऊदी राजकुमार ने इसकी आलोचना की है। पहली बार सऊदी की तरफ से भी आलोचना की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, मिस्र की तरफ से ही राफा बॉर्डर से ये मदद आनी है और अब इस मामले में आलोचना की गई है। पहली बार सऊदी की तरफ से आलोचना की गई है। राफा बॉर्डर खुलने में देरी संभव है। इजराइल के साथ ही हमास की भी आलोचना सऊदी अरब की तरफ से की गई है। सऊदी अरब को लगातार ईरान मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बीच राजकुमार तुर्की अल फैजल ने निंदा की है। जिस तरह की घटना हुई है उस पर सऊदी राजकुमार ने हमास की आलोचना की है। वहीं इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग में कई मोर्चों का बार बार जिक्र हो रहा है और वहीं कई आतंकी संगठन आखिर कैसे यहां पर एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। जरा फटाफट आपको मैप के जरिए सकाते हैं। हमास के खिलाफ युद्ध गाजा में इस वक्त इजराइल की तरफ से लड़ा जा रहा है। वहीं लेबनान की बात करें तो हिजबुल्लाह गुट वहां से आतंकी संगठन जो है वो हमले कर रहा है। इसके अलावा यमन से हुती विद्रोहियों ने भी यहां पर मिसाइलें दागी, जिन्हें अमेरिका के युद्धपोतों ने खत्म किया। सीरिया की तरफ से आईएसआईएस का नाम जुड़ रहा है तो पाकिस्तान भी इसमें एक्टिवेट है अलकायदा के तौर पर। अफगानिस्तान से भी अलकायदा जो है वो समर्थन करता नजर आ रहा है। पाकिस्तान का लश्कर तैयबा भी इसमें अपना कहीं ना कहीं शुमार होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये वो तमाम आतंकी संगठन हैं जो इस पूरे युद्ध में कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे पाकिस्तान के लश्कर तैयबा की बात कीजिए यहां पर, या फिर आप हुती जो है संगठन की बात कीजिए। दूसरी तरफ लेबनान की तरफ से भी जो हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है वो लगातार यहां पर हमले करता हुआ नजर आ रहा है।